यूजीसी एनटीए नीट पेपर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो और भी मिलते जाएं। टाइम बर्बाद नहीं करते हुए मैं जल्दी ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं आपको रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने का मैं तरीका भी बताऊंगी आपको। पहले आप खुद से ट्राई करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। m इक्वल टू MAT इक्वल टू, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये देखिए मैंने कैसे किया है। m का है 13, a का है 1, t का है 20। मैंने तीनों को जोड़ा, क्या हुआ 34। उसी तरह आपको WAX करना है। इसमें क्या करना है, आपको ABCD का पूरे ABCD को लिखना है, A से लेकर Z तक। और उसमें M का क्या नंबर था, A का क्या है, T का क्या है, मैंने वैसे किया। उसी तरह आपको W का क्या है, A का क्या है, X का। A का तो 1 होता है, वो आपको जोड़ के बताना है। तो W का है आपका यहाँ पर 23, ठीक है। और A का क्या है +1। उसके बाद X का क्या है 24। टोटल कितना हुआ, जोड़िए 24 + 1 23 48। तो 48 हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि A और B दोनों भाई है, R B का पिता है, S X का भाई है और A का मामा, तो निम्न में से X का R से क्या संबंध है। यहाँ पर क्या है, A और B भाई, ठीक है। R B का पिता है, मतलब कि A का भी पिता होगा R, तो R को हम ऊपर में लिखेंगे। S X का भाई, ठीक है, तो S है वो X का भाई है, ठीक है ना। और क्या बोला है, A का मामा, इसका है मामा, मामा है A का, मतलब B का भी मामा हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो निम्न में से X R का क्या संबंध है। इसका मामा है, तो मामा का जो बहन होती है वो क्या होती है, मामा की बहन होती है माँ। अब तो इसका आप आंसर समझ गए होंगे। तो माँ हो गई हमारा X, तो X माँ है, R पिता है, तो क्या संबंध है, A नंबर, पत्नी। पहला नंबर हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बनाइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया, इसमें चिन्ह प्रतीक दिया गया है, उसके बाद बताना है कि प्रश्न चिन्ह इसके जगह पर क्या होगा, ABCD। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें किया है, संख्या जो आगे बढ़ा है 2 से स्टार्ट किया है, 2 के बाद जो अगला संख्या लिया है वो जस्ट उसके बाद का है, उसके जस्ट एक, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 किया है। उसके बाद क्या किया है, वो आगे ध्यान देखिएगा कि वो चिन्ह जो लिया है वो इक्वल का है, तो इक्वल का चिन्ह कितना आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 प्लस 3 आगे बढ़ा। उसके बाद क्या किया है, 8 लिया है, 8 है वो इक्वल के कितने बाद है, 1 2 3 4,
4 संख्या के बाद है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक कोमा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3-3 का ये सेट गया। पहला सेट मैंने बताया -1 + 1। उसके बाद सेम वैसा ही होगा, 8 है। उसके बाद आगे देखिए, सॉल्व करिए इसे। तो 8 के बाद -1 लिया है, उसके बाद फिर +3 लिया है। तो ऐसा करके ये संख्या बढ़ा है और आ गया आपका 1 नंबर आंसर। इसे सॉल्व करिए। अगर नहीं बनेगा फिर से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी दूसरे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम ध्यान देते हैं। सॉरी, मैंने 3 पे ध्यान दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम ध्यान दे रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित को ध्यान से देखने और दिए हुए प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, ध्यान से देखना है और प्रश्न का उत्तर देना है। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, बट क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से। और ये है एस से स्टार्ट है, एफ पे ख़त्म है। तो इसमें बोला क्या गया है कि यदि सभी संकेतों को छोड़ दिया जाए, जो भी संकेत है उन्हें केवल छोड़ना है, तो दाईं ओर से 14वें की दाईं और 10वां कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दाएं जाना है। दाएं कैसे जाते हैं? इधर की तरफ। ठीक है, दाएं, दाएं से क्या बोला है? 14वां बोला है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आता है? एच। क्या बोला गया है? ध्यान से देखिएगा। दाईं, मैंने बताया दाईं से जाता है। ठीक है, तो दाईं ओर से करना। और उसमें एक चीज़ और बोला है, संकेत छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या है? टी है। अच्छे से काउंट करिएगा। बहुत बार ना जल्दी करने में गलती हो जाता है, जैसे भी मेरे से हो गया था। तो अच्छे से करिएगा। इसका है टी है। तो टी से फिर क्या बोला है कि उसका दायां, टी का दायां। अब टी का दायां जाएगा तो वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, टी का दायां बोला है, तो टी का दायां गया तो 10वां पे काउंट करिए, वो हो जाएगा डब्लू। ठीक है, सही आंसर है। देखिए, काउंट करके देखिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए। जब अमन ने रवि के बारे में सना को कहा, कौन कह रहा है यहाँ पे? अमन कह रहा है। ठीक है, अमन कह रहा है रवि के बारे में। अमन का ए, रवि का आर लिख लिया। सना से कह रहा है, सना नीचे लिखते हैं। तो उसने कहा वो मेरी माँ। ठीक है, अमन बता रहा रवि के बारे में, बता रहा वो मेरी माँ के पति, इसकी माँ, माँ। ठीक है, माँ के पति, कुछ भी मान लेते हैं हम, XYZ X। ठीक है, माँ के पति का बेटा। माँ के पति का बेटा मतलब क्या है? साफ सुथरा है कि यहाँ पे भाई का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिए। मैंने भी सॉल्व करके बताया था। निम्न में से कौन सा शब्द दाईं ओर से 11वें के बाईं ओर 5वां है? इसमें बोला जा रहा है दाईं ओर से। ठीक है, तो दाएं से हम ऐसे बढ़ेंगे, है ना, दाईं से बढ़ रहे हैं हम। दाईं ओर से 11वां काउंट करेंगे हम। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, संकेत सब काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में क्या है? 8। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 11वें के बाईं 5वां। ठीक है, 11वां का जो बायां है उसमें 5वां जाना है, तो बायां बोला है, तो हम सीधा बढ़ेंगे आगे। ये जो 8 है इसका बायां, इसका जो दायां होगा वो के होगा, और इसका जो बायां होगा वो
इधर जाएगा। तो मतलब हमको क्या करना, सीधे सीधे हमको 11 और 5 को हम जोड़ भी सकते हैं। 11 और 5 को हम जोड़ के 16 करके डायरेक्ट 16 नंबर पे कौन है वो भी हम देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब काउंट करके देखिए, 8 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कितना बोला? 5। 1 2 3 4 5 डी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम, ठीक है, इसका बताना है कि कौन सा गलत है। ध्यान से देखिए सभी को, इसमें आपको खुद से सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। BA 44 BU 45 45 4S 45 45, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। इसका हम सबसे अलग कौन सा दिख रहा है हमें? SSR। बाकी सब में क्या है? 5S 5S, मतलब 2 नंबर। 2 किस में है? क में है। इसका सही आंसर हुआ क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 5 10 यह से क्रम बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें उसके बाद जो संख्या लुप्त है हमें वो बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, तो आप इसे सावधानी पूर्वक सॉल्व करिए, अच्छे से बनाइए। इसमें क्या किया, सबसे पहले बढ़ाया, देखिए 3 5, आप संख्या देख रहे हैं, 2 के बाद 5 है, उसके बाद 10 है, 3 बढ़ा है, उसके बाद देखिए 7, ऐसे इस तरीके से संख्या बढ़ा है। आप क्या करेंगे कि 50 से 37 को माइनस करेंगे। 3 1 13 के बाद कितना बार बढ़ेगा? 17 बार बढ़ेगा। तो 50 से 17 को जोड़ देंगे हम। पचास और 17 को जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 67 पहला नंबर। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से देखिए कैसे किया है। ये आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला है कि आपको दिया हुआ है FIND, उसके बाद उसका जो कूट है वो है LOST। उसी तरह आपका GEAR का कूट है MUCH। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें संख्या हम देख लेंगे कि G का कूट क्या था? G का था M। उसके बाद R का क्या है? R का था H। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है R का H, ये देखिए। उसके बाद I का देखिए ऊपर से लेंगे हम, I का क्या है? O, MHO, मतलब दूसरा नंबर आंसर। इसमें दूसरा तरीका क्या है कि हम ABCD को हम जो लिख लेते हैं तो उसमें जो संख्या का जो क्रम आता है इसमें कैसे आएगा कि F के बाद कितना नंबर पे L लिया है? तो 6 नंबर पे। आप जब ABCD आगे बढ़िएगा तो वो देखिएगा 6, उसके बाद फिर I के बाद O जो लिया है वो भी 6 पर लिया है। इस तरीके से भी ये आगे बढ़ा है। ये 2 पैटर्न है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि इसमें से ही आप वर्ड को छांट लीजिए, चुन लीजिए और लिखिए। फिर है 5, फिर है 16 16, ठीक है। इस तरीके से इसमें जैसा बढ़ा है तो ये तरीका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आपको एग्जाम में जैसे है, अगर कूट में से मैच कर रहा है तो आप उसी में से वर्ड ले लीजिए। अगर नहीं होता है आंसर तो एक बार आप फिर से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है बट ये भी सही है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें से देखेंगे G का छठा नंबर पे क्या है, फिर R का छठा पे क्या है, I का 5 पे क्या है, D का, उसके बाद हम देखेंगे तो वही आंसर आएगा। आपको नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करिए, मैं अच्छे से फिर से समझा दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इसे फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कूट दिया हुआ है,
उसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एस का टी जस्ट एक आगे बढ़ा है, उसके बाद फिर पी का आर, पी क्यू आर 2 आगे बढ़ा है, आर का यू 3 आगे बढ़ा है। इस क्रम से बढ़ा तो हम देखेंगे ए का क्या है, ए का होगा बी, एन का क्या होगा, एन के बाद 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो होगा हमारा पी, उसके बाद जी के बाद 3 अक्षर आगे बढ़ेंगे हम तो होगा वो आपका, देखिए ABCD लिख कर देखिए, मैं सब नहीं बताऊंगी, आपको खुद से भी आंसर करना है। इसका होगा जे। ABCD तो आती है ना, तो कौन सा सही आंसर है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल आसान तरीका बता रही हूँ। जब भी आप कुछ भी लिख रहे हैं ना ABCD, तो क्या होता है कि अगर हम मौखिक कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि ABC ऐसे करके पूरा हम एक क्रम में लिखेंगे, एम तक लिखेंगे, उसके बाद हम उसके जस्ट बगल में एन ऐसे उल्टे क्रम में ऊपर की तरफ करेंगे और ए के पास जेड ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे ABCD ऐसे हम लिखे, एन तक हमने लिखा, एन के बगल में फिर एम, ऐसे क्रम में जाके हम जेड करेंगे, ए का 1 2। इस तरीके से लिखने से क्या होता है ना कि क्रॉस जब क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्रॉस भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके अपोजिट क्या है वो हम बता सकते हैं कि एन के अपोजिट क्या है। ये बहुत ही सिंपल तरीका और आसान तरीका है। इसको मैं आपको अगले वीडियो में पूरी लिस्ट बनाकर दिखाऊंगी अच्छे से। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।